हाय प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार एच.जी. विनय लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के टॉपिक में मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करता हूं और मैं आपको शुरू करता हूं ग्रामर से। पिछला जो मेरा क्लास था उसमें मैंने आपको इंटरमीडिएट के बारे में बताया था कि इंटरमीडिएट की कोर्स कितने पार्ट में डिवाइड है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। अब इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि यूपी बोर्ड को ले लिया जाए, हम यूपी बोर्ड का ही बात करेंगे। एक्चुअली हम बिलोंगेड यूपी से ही हैं, तो हम यूपी बोर्ड का ही बात करेंगे। यूपी बोर्ड में बच्चों क्या है कि अंग्रेजी को काफ़ी कठिन माना जाता है। रीजन्स ये है, अभी आपको नहीं पता होगा या कुछ बच्चों को पता भी हो शायद, तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश को हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जो कि इंग्लिश हमारा होता है क्या, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, और जो भाषा होती है, कोई भी भाषा रहे, अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, सब भाषा क्या होती हैं, एक उसका नियम होता है बोलने का। जैसे अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं या कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसका भी एक क्या है, नियम है। तो इसी तरह से जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है, एक भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, जो किसके एक रूल्स को फॉलो करती है, कोई ना कोई नियम रहता है, उस नियम के अंतर्गत चलता है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, अभी जो इंग्लिश आपको बताई जा रही है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज होती है एक रूल्स होती है, और वो रूल्स आपको मैं कॉन्सेप्चुअल बेस पे लेकर के चलूंगा और बताऊंगा। और आपको क्या है, रटना नहीं है। आपको जितने रूल्स लिखवाए जाएंगे, रूल्स को रटना नहीं है, रूल्स को समझते हुए चलना है, उसको समझते हुए चलिए और सारे कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ते हुए चलिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश को। इंग्लिश का सबसे, अगर फर्स्ट यूनिट की अगर बात कर लिया है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है लेटर। लेटर प्यारे बच्चों, लेटर मीन्स होता है अक्षर। अगर बात किया जाए अंग्रेजी में अक्षर जो होता है, तो अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, 26। अगर बात किया जाए A to Z, 26 अक्षर होते हैं। इन्हीं 26 अक्षर को अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो क्या बोला जाता है, अल्फाबेट बोला जाता है। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में अगर अल्फाबेट को देखा जाए, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है कौन सा, वावेल होता है, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल कितने होते हैं, वावेल जो होते हैं आपके 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके होते हैं 21। वावेल में आपको पता होगा, वावेल 5 होते हैं, कौन कौन से, A-E-I-O-U। और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, इन पांचों को अल्फाबेट में से इन्हीं पांचों को निकाल लिया जाए, B-C-D-F-G-H, J-K-L, M-N, P-Q-R, S-T-V-W-X-Y-Z। ये आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये मतलब A-E-I-O-U, ए से जेड तक के अक्षरों में से इन 5 अक्षरों को निकाल लीजिएगा, जो बाकी अक्षर बचेंगे वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, ये एकदम बेसिक प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक मैं बता रहा हूँ चीजें। क्यों बता रहा हूँ कि ये बहुत सारी गलतियां मैंने देखा है कि बहुत बच्चे एकदम बेसिक चीजें नहीं पता होता है और आगे ग्रामर पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं, इसी वजह से उनको अंग्रेजी और ज्यादा क्या लगती है, कठिन लगती है।
इसीलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये वावेल कॉन्सोनेंट को तो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एकदम अंग्रेजी का सबसे बात करेंगे सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये वावेल हो गया। कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट को भी बता देते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए एक बार दोस्तों काउंट कर लिया जाता है। बच्चों एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी मैंने बताया है कितने होते हैं, 21। 1 2 3 4 5। वावेल कितने होते हैं, 5। ये आपके क्या हो गए, वावेल और कॉन्सोनेंट अल्फाबेट बेस पे बात किया जाए। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लेटर के बाद जो होता है, आता है हमारा अगला वर्ड आता है क्या, वो आता है वर्ड। अगला वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। अगर इसका अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो इसका डिफिनेशन जो होता है, ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अब देखिए, ए मीनिंगफुल, ए मतलब एक मीनिंगफुल मतलब होता है अर्थ, यूनिट मतलब इकाई या समूह, ऑफ मतलब का, लेटर्स मतलब किसका, अक्षरों का। अक्षरों का समूह जिससे क्या हो, एक अर्थ निकले, उसी को बोला जाता है क्या, शब्द बोला जाता है। तो जैसे कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर ले लिया जाए कोई भी, जैसे ले लिया जाए कोई वर्ड ले लिया जाए, मान लीजिए ले लिया जाता है कैट, कैट ले लिया गया। यहाँ कैट को अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है TAC भी लिखा जा सकता है। अगर आप बात करेंगे, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, लेटर, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स या यूनिट ऑफ लेटर्स की बात करेंगे तो TAC भी हमें क्या देखने को मिल रही है, ये भी हमें एक ग्रुप में देखने को मिल रही है। और CAT भी मुझे कहाँ कैसे देखने को मिल रही है, एक ग्रुप में देखने को मिल रही है। बट लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में, कह रहा वर्ड का एक खुद का एक क्या है, डिफिनेशन है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब क्या, अक्षरों का ऐसा समूह जिससे क्या हो, कोई अर्थ निकले, उसी को बोला गया क्या, उसी को बोला जा रहा है शब्द। तो यहाँ TAC ये यूनिट ऑफ लेटर्स तो है, बट लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर CAT बात करेंगे तो ये क्या है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इसका कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली होती है, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है। इसी वजह से इस कैट को बोला जाता है क्या, ये कैट क्या है, एक शब्द को क्या करती है, एक शब्द को डिफाइन करती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये वर्ड रहा। चलिए आगे प्रोसेस में प्यारे बच्चों चला जाता है, अगले वाले पार्ट में चला जाता है कि आगे क्या है, कैसे आगे देखा जाता है। तो चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों की अभी क्या हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। तो अभी इसी में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, यूनिट, ये जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, ये एक क्या कर रही है, समूह को प्रदर्शित कर रही है। और समूह प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एक आता है, ये समूह के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच प्यारे बच्चों, ये पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे, आप कक्षा 6, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11 सारी कक्षाओं में पढ़े होंगे। ये तो मैं आपको फिर से यहाँ पे बताता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच को मैं आपको बता दूँ कि अंग्रेजी के ग्रामर की धड़कन मानी जाती है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो दूंगा। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सिंटेक्स जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट दिया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करता हूँ।
पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडजेक्टिव, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। तो ये प्यारे बच्चों देखिए क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं? 8 हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। अब ये प्यारे बच्चों ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। अभी कहने का मतलब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हम जो अभी आपको ये पढ़ा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, अभी आपको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट, जैसे कोई अगर मान लीजिए बड़े एग्जाम देते हैं, जैसे आईआईटी का ले लीजिएगा, आईआईटी के 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है एक एडवांस होता है। तो ये फर्स्ट मान लीजिएगा मेरा प्री बेस पे वर्क कर रहा है, सेकेंड वाला जो जाएगा वो एडवांस, ठीक है ना, एडवांस बेस पे रहेगा वो। तो ये प्री बेस पे मैं अभी आपको प्री बेस पे पढ़ाऊंगा। एडवांस बेस पे आपको इंग्लिश में आप देखते होंगे सिंटैक्स आया होगा, सिंटैक्स। यहाँ सिंटैक्स में आपको एडवांस लेवल पे यही पार्ट ऑफ स्पीच फिर से पुनः पढ़ाया जाएगा। तो अभी ये बेसिक लेवल पे हम आपको मेंटेन कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे फिर आपको सिंटैक्स में पढ़ाया जाएगा। बेसिक इसलिए मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि ये क्या है, आगे आपको ग्रामर में फिर मतलब आगे काम, अभी जो मैं अभी ग्रामर पढ़ाऊंगा उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच के छोटा छोटा यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको छोटी सी प्रॉब्लम्स आए जब मैं पढ़ाऊँ तो आप सोचें कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और बीच बीच में वो टॉपिक मैं ऐड नहीं कर सकता। इसलिए मैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच को प्री बेस पे, मतलब क्या है, स्मूथली थोड़ी सी ऐसे बेस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो ये था, तो एक चीज ये था। तो आगे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं। एक और होता है, आप मतलब बहुत सारे लोग या बहुत जगह आपने देखा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को मतलब ये आर्टिकल एक होता है, आर्टिकल ये पार्ट ऑफ स्पीच के 9वां भाग में ये ऐड किया जाता है, जो कि वो गलत है। पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट में ये नहीं आता है। ये आर्टिकल जो होता है ये अलग होता है। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से, मेरे भाषा में कह सकते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच की है फूफा जी। इनको फूफा जी नाम से याद रखिएगा। कभी आपसे फूफा जी किसे कहा, बोल दीजिएगा आर्टिकल कहा जाता है। फूफा जी का है क्योंकि आपको पता होगा पुतली होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में इनको नहीं था तो ये गुस्सा होकर के लिए हैं, ये अलग रहते ही हैं, ये अलग रहते हैं और बाकी आपके पार्ट होते हैं, इतने पार्ट होते हैं। चलिए मैं आपको, प्यारे बच्चों अभी तक आपने देखा है नाउन के प्रकार 8 बताया गया था और आर्टिकल भी बताया गया था। आर्टिकल को क्या कहा जाता है, फूफा जी कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, नाउन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का आता है नाउन। नाउन का डिफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा, दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। आपने ये आज तक यही पढ़ा होगा जो कि आप अधूरी ज्ञान आपने पाया है कि नाउन इज द, इसको हम एक बार आप लिखते हैं यहाँ पे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
आपने आज तक यही परिभाषा पढ़ा है नाउन का। नाउन को बोला जा रहा है कि नाउन क्या है? नाउन एक पर्सन, प्लेस और थिंग, वस्तु को क्या करता है? दर्शाता है। ये इतना चीजें आपको नाउन देखने को मिल रही है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों नाउन इतना ही नहीं है। एज एग्जाम्पल पे अगर देखा जाए, अभी मैं उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा कि नाउन देखिए, नाउन और भी चीजें हो सकती हैं। तो चलिए एक बार ये नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग, इसका मैं आइडेंटिफिकेशन बताता हूं आपको। आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन में प्यारे बच्चों 3 वर्ड्स आते हैं। ये 3 वर्ड्स हमेशा कभी भी अगर नाउन को आपको पहचान करनी होगी तो 3 वर्ड कभी मत भूलिएगा। व्हाट, हु, होम। ये 3 वर्ड्स। व्हाट मीन्स होता है क्या, हु मीन्स होता है कौन, होम मीन्स होता है किसे। ये 3 वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स होते हैं। ये तीनों वर्ड से ही हम नाउन की पहचान करते हैं। नाउन, कोई भी नाउन, कहीं भी किसी भी सेंटेंस के अगर नाउन को निकालना है तो इन्हीं 3 वर्ड से हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछ करके नाउन का हम पता कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन था। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। मोहन bought a car। अगर देखिए प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए, अगर आपके डिफिनेशन से बात किया जाए, जो आपने आज तक पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब पर्सन अगर बात किया जाए तो यहाँ मोहन आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेस की अगर बात किया जाए तो प्लेस नहीं, थिंग की बात किया जाए तो आपको कार देखने को मिल जाएगी। इस बेस पे अगर कहा जाए तो ये आपका जो एग्जाम्पल था इसके सटीक है। तो वही मैंने कहा है कि आपको नाउन जो देखने को मिलेगी, ये जो आपका डिफिनेशन है ये अधूरा डिफिनेशन है। अभी हम आपको पूरा कंप्लीटली डिफिनेशन बताते हैं। ये क्या है? मोहन बाट ए कार। इसमें चलिए इससे हम लोग देखा जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए क्या ये सही है कि नहीं है। तो मोहन बाट ए कार, मोहन बाट मतलब खरीदा, एक कार मतलब क्या? एक कार को। मोहन ने एक कार को खरीदा। तो कौन का प्रश्न करिए, कौन? मोहन। मोहन क्या हो गया? एक प्रकार का नाउन। चलिए, मोहन एक कार खरीदा। क्या? कार। इससे पता चल गया कि मोहन ने क्या खरीदा? कार। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? नाउन। ये 2 वर्ड्स देखिए, दोनों वर्ड से क्या हुआ? नाउन की पहचान आसानी से हो गई। तो ऐसे ही ये तीनों वर्ड्स हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आप क्या करते हैं, तीनों वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो आपको उसमें से क्या मिल जाएगा? नाउन पहचानने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। अंश प्लेड वॉलीबॉल। देखिए मेरे बच्चों, इसमें भी अब क्या है? अंश प्लेड, अंश ने क्या किया? खेला वॉलीबॉल। क्या? वॉलीबॉल। तो चलिए इसमें से पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन। अंश प्लेड वॉलीबॉल, किसने खेला? अंश ने वॉलीबॉल खेला। तो अंश ने वॉलीबॉल खेला। कौन? अंश। ये आपका हो जाएगा नाउन। क्या? अंश ने वॉलीबॉल खेला। क्या खेला? वॉलीबॉल। ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी सेम सटीक उसी के अनुसार आ गया। चलिए तीसरा एग्जाम्पल भी देखा जाता है प्यारे बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल है हैप्पीनेस इज ए गिफ्ट। चलिए, हैप्पीनेस इज ए गिफ्ट। अभी मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था दोनों सेंटेंस में आपको पर्सन, प्लेस और थिंग देखने को मिल गए हैं। लेकिन अब इसमें से पर्सन, प्लेस और थिंग में से कोई एक चीज मुझे बताइए कि इसमें क्या है। कौन सा पर्सन है, कौन सा प्लेस है, कौन सा थिंग। आप इसमें आप नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई पर्सन आपको दिख रहा हो, कोई प्लेस आपको दिख रहा हो, कोई थिंग आपको दिख रही हो, बट लेकिन ये भी आपको अभी आप आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स के अनुसार जाइए तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें हमारा नाउन कौन सा है।
तो चलिए देखा जाए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, इज मतलब है, ए मतलब एक, गिफ्ट मतलब उपहार। खुशी एक उपहार है, क्या? खुशी। यहां आ गया हैप्पीनेस, क्या है? एक प्रकार का, ये भी हो गया नाउन। अब देखिए क्या है, हैप्पीनेस इज ए गिफ्ट, खुशी एक उपहार है, क्या? उपहार। ये क्या हो गया? ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? नाउन। ये कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कहना अधूरी जानकारी रहेगी। अभी आप 11वीं 12वीं के बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे, तो ये 11वीं 12वीं नहीं, किसी भी कक्षा का बच्चा ये देख सकता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें चल रही हैं। तो ये क्या है, नाउन का जो डिफिनेशन है, द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कहना अधूरा रहेगा। और कंप्लीटली अगर बात किया जाएगा तो कंप्लीटली के तौर पे, चलिए हम आपको कंप्लीटली के तौर पे बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम आपको 3 एग्जांपल लिख करके बताए हैं। तो नाउन का जो डिफिनेशन है, नाउन नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड मतलब, या नेमिंग वर्ड कर लीजिए, या कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज नाउन। द नेमिंग वर्ड इज नाउन। मतलब कहने का मतलब ये है कि नाउन में जो भी आते हैं, आपको जो भी देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें नेमिंग वर्ड, जितने भी, जिस भी वस्तु का, जिस भी जगह का, या जो चीजें हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे सामने दिख रही हैं, या जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, उसका कोई नाम है, वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स इज नाउन। क्या होता है? नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स इज क्या है? नाउन। सारे नेमिंग वर्ड्स, सारे शब्दों को क्या बोला गया है? नाउन बोला जाता है। तो ये नाउन जितने भी आपको पूरे, मतलब कह सकते हैं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नाउन, मतलब सारे इस संसार में, सारे इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, वो क्या है? नाउन ही है। तो चलिए नाउन को और भी अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये प्यारे बच्चों, ये नाउन को अलग तरीके से डिफाइन कैसे किया जा रहा है कि नाउन को लगभग 3 फॉर्म्स के रूप में देखते हैं। 3 फॉर्म उसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ देखिएगा। पहला होता है विजुअल। विजुअल, विजुअल में क्या होता है? नाउन, विजुअल मतलब होता है देखने योग्य, जो भी चीजें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसमें आता है आपका पर्सन, प्लेस और थिंग। ये 3 चीजें आते हैं प्यारे बच्चों। इन चीजों को, पर्सन को भी आप देख सकते हैं, प्लेस को भी आप देख सकते हैं, थिंग्स को भी आप देख सकते हैं। ये तीनों जो मिल रहे हैं आपको, ये तीनों आपको देखने वाली मतलब है विजुअल चीजें हैं। अभी दूसरे पॉइंट पे अगर बात करेंगे, दूसरे पॉइंट पे आता है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, ओनली मतलब सिर्फ, जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फेल्ट ओनली में आता है, सबसे पहला आता है फीलिंग्स। फीलिंग्स, स्टेट, इमोशन, इमोशन, एक्शन, एक्शन, ETC, समथिंग, और भी चीजें आते हैं। तो ये आपको देखना। फीलिंग्स मतलब होता है क्या? फीलिंग्स मतलब होता है महसूस करना। स्टेट मतलब होता है स्थिति। इमोशन मतलब होता है भावना। एक्शन मतलब होता है क्रिया। ये सारी चीजें आपको क्या है? ये चीजें आप फेल्ट ओनली महसूस कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब फीलिंग्स, कोई भी चीजें, अभी मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया है, हैप्पीनेस इज ए गिफ्ट। हैप्पीनेस क्या है? एक उपहार है। हैप्पीनेस जो था वो क्या था? हैप्पीनेस जो खुशी होती है, अपने अंदर खुशी है, अपने अंदर दुख है, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं? ओनली फील कर सकते हैं, फेल्ट ओनली। ये अगर इसका एग्जांपल के तौर पर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वर्ड जो आ रहा है वो क्या है? फीलिंग्स को प्रदर्शित करता है। इसे हम महसूस कर सकते हैं, स्टेट, इसकी स्थिति को जान सकते हैं हैप्पीनेस को।
इमोशन इसकी क्या है, हैप्पीनेस की जो भावना होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत और भी सक्सेस भी आ सकता है, फेलियर भी आ सकते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे, उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो तीसरा, ये दूसरा पॉइंट था प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है यूनिट। यूनिट मीन्स होता है प्यारे बच्चों इकाई। इकाई जो होता है, कहने का मतलब जो नाउन की सबसे छोटी इकाई या इकाई हो सकता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं यूनिट में हो सकता है काउंट या मीजर। ये क्या है प्यारे बच्चों, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे काउंट में, या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। I want some rupees। I want some rupees मतलब क्या है, मुझे कुछ पैसों की क्या है, जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए रुपीज वर्ड जो आया है, आप उसको अपने आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स के अंतर्गत आप कर लीजिएगा। तो ये रुपीज वर्ड जो आया है, ये भी एक क्या है, काउंट, गणना को क्या करता है, गणना को प्रदर्शित करता है। ये जो रुपीज वर्ड है, ये आपको क्या है, ये एक नाउन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे रुपीज आया। अगर मेजर की बात करेंगे तो इसमें आ सकता है माइल्स भी आ सकते हैं। माइल्स में प्यारे बच्चों दूरी होती है, दूरी का मेजर जो होता है उसकी मापन की जाती है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आपको नाउन में देखिएगा, नाउन के 3 फॉर्म्स देखने को मिले हैं। विजुअल, आप अगर हैप्पीनेस आता है तो हैप्पीनेस को आप विजुअल मतलब दृश्य के रूप में देख सकते हैं क्या, कहीं दिख सकता है क्या, नहीं दिख सकता। तो विजुअल में ओनली पर्सन, प्लेस, थिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। फेल्ट ओनली में फीलिंग्स, स्टेट, इमोशन, एक्शन, ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट में काउंट और मेजर, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, जो इसका मेजर कर, जिसका मापन कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नाउन के कितने रूप थे, मतलब ये नाउन को डिफाइन करने के लिए नाउन कैसा होता है, विजुअल होता है। नाउन को हम फेल्ट ओनली कर सकते हैं, और नाउन क्या होती है, यूनिट के रूप में भी मिलती है। तो ये है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको अब कहीं अगर नाउन का डिफाइन करना होगा, नाउन का परिभाषा देना होगा, तो एक ही वर्ड दीजिएगा, द नेमिंग वर्ड इज नाउन। मतलब क्या है, नाम वाले शब्द ही क्या है, संज्ञा है, या नेमिंग वर्ड्स को ही क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। अब इसके बाद कहीं भी अगर आप ये मतलब होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अगर आप ये कहीं कहते हैं तो वो अधूरा डिफाइन रहेगा, अधूरा परिभाषा रहेगा। क्योंकि इस मतलब एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नाउन, मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो क्या होता है, नाउन ही होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ा जाता है टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।